नमस्कार, स्वागत है आपका 24 चैनल में। मैं हूं शुचि सोनी खुराना और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं खास शख्सियत एक्टर, राइटर और डायरेक्टर मिस्टर राहत कुरैशी के साथ। इन्हें आपने कई हिंदी मूवीज और टीवी सीरियल्स जैसे क्राइम पेट्रोल में काम करते हुए देखा होगा। अभी लॉकडाउन में इन्होंने साइलेंट सिटीज के नाम से शॉर्ट मूवीज का निर्माण किया है। यह मूवी यूट्यूब पर काफी पसंद की जा रही है। तो आइए जानते हैं इनकी मूवी से जुड़े हुए कुछ सवाल मिस्टर शाहरुख के साथ। हमारे साथ में अभी राहत कुरैशी मौजूद है, जो एक्टर, राइटर और डायरेक्टर। इन्होंने अभी एक शॉर्ट मूवी बनाई है। जिस तरह से पूरे देश में महामारी चल रही है कोरोना को देख के, तो इन्होंने साइलेंट सिटी से एक मूवी बनाई है जो यूट्यूब पर काफ़ी पसंद की जा रही है। तो हम इनसे जानेंगे ये मूवी बनाई है उन्होंने किस तरीके से पूरी मूवी बनाई है और इन्होंने क्या क्या समस्या के सामने किया है और इस तरह से पूरी मूवी बनाने का पूरा मकसद क्या है। जी सर, आपने भी साइलेंट सिटी जो मूवी वगैरह बनाई है इसके अंदर तो यूट्यूब पे काफ़ी देखी जा रही है, तो ये आपने जो चीज़ें इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर जो स्टोरी है, इस तरह से आपने कहाँ से कंप्लीट की? जी, एक्चुअली हुआ क्या था कि लॉकडाउन में तो हर आदमी घर में था और गवर्नमेंट के नियमों का पालन कर रहा था, उसमें हम भी कर रहे थे। तो जो मेरी टीम है, जो मेरे वर्कर हैं, उनमें एक मेरे मित्र हैं मिस्टर मोहित मारिल करके हैं। वो अक्सर मेरी फ़िल्में एडिट किया करते हैं। तो मैं फ़ेसबुक पे उनसे जुड़ा हुआ था और हाय हेलो हमारी चल रही थी व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर कुछ कीजिए। मैं बोला यार इस वक्त क्या करें, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो बोले नहीं सर कुछ हो सकता है, अगर आप कुछ ये कोरोना का जो चल रहा है इस पे कोई एक सब्जेक्ट लिखिए। तो वो जो उनकी बात थी मेरे दिमाग में क्लिक कर गई और मैंने उनसे बोला चलो कुछ दिन रुकते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि एक तो ये कोरोना महामारी, ऊपर से एक जमातियों का और चल रहा था। और जस्ट जमातियों के बाद ही जो हिंदुस्तान के जो मज़दूर कैटेगरी के जो लोग हैं उनका पलायन, उनकी घबराहट, तो इन तीनों को लेके और मेरे दिमाग में एक थॉट आया जिसकी उपज है ये साइलेंट सिटीज़ जो मैंने लिखा। सर, इसमें आपने जो बाबूदीन का जो रोल किया है इसमें मजदूर को लेके, तो जिस तरह से आप एक कॉल करते हैं, आप बात करते हैं, तो इस तरह से पूरा आपने स्टोरी जो लिखी है इसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? लॉकडाउन के चलते मुझे ये भी ख्याल रखना था कि हम शूट तो कर ही नहीं पाते क्योंकि गैदरिंग की बात होती। तो फिर हमने ये इस तरह से मैंने उस स्टोरी को डेवलप किया कि दो कैरेक्टर हों और उनकी जो भी बातचीत हो वो फ़ोन पे हो। तो इसमें मैंने वही किया कि जो बाबूदीन था उसके पास एक छोटा फ़ोन होता है, वो अपने मालिक को कॉल करता है, अपनी परेशानियां बताता है और लास्ट स्टेज पे जाके उसका वो भी बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये एक मज़दूर की प्रॉब्लम जो थी, जो चल रही थी हमारे देश में, वो मैंने उस फिल्म में उजागर की कि एक जो मज़दूर है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और मज़दूर यूँ घबरा के बाहर निकल गया कि लॉकडाउन में उसका होगा क्या। तो मैंने एक मज़दूर की पीड़ा उसमें दिखानी चाहिए और मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा हूँ कि एक मज़दूर की पीड़ा दिखाने में और उसकी परेशानी दिखाने में। सर, और भी आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस तरह से इंटरटेनमेंट को लेके? देखिए वैसे तो मैं साल 6 महीने में एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इससे पहले मैंने 2 साल पहले एक फ़िल्म बनाई थी मेरा क्या कसूर, जो गर्ल चाइल्ड पे थी। तो मेरे जो भी सब्जेक्ट होते हैं या जो भी फ़िल्में मैं बनाता हूँ उसमें एक सोशल मैसेज ज़रूर होता है ताकि हमारे देश की जनता को या हमारे लोगों को या हमारी भारत की संस्कृति को कुछ सीखने को मिले और उसमें थोड़ा डेवलप हो। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मैसेज बहुत हैं, आम जन की बड़ी परेशानियां हैं और आम जन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर देती है। चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, जब भी वो अपने सत्ता में आती है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो गरीब तबके को होती है, मज़दूर तबके को होती है। और काफ़ी हमारी ऐसी सोशल मैसेज हैं जिनको अगर हाईलाइट किया जाए तो मेरी जहाँ तक सोच है कि हमारे समाज में सुधार आ सकता है और उनकी आवाज़ को उठाया जा सकता है। सर, सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सरकार ने जो भी कुछ किया वो मेरे हिसाब से नाकाफ़ी था, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन करने में लेट हो गई गवर्नमेंट और बाहर की जो बॉर्डर है उनको सील नहीं कर पाई। लॉकडाउन मेरे ख्याल से 2 महीने पहले अगर होता तो स्थिति हमारी इतनी भयानक नहीं होती, देश की स्थिति में हम काफ़ी कंट्रोल कर चुके होते। और सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले जो हमें कंट्रोल करना चाहिए था वो विदेश से आए हुए लोगों को कंट्रोल करना चाहिए था। उसके बाद हमें अपने अपने राज्य की सीमाएं सील करनी चाहिए थी, ना कि हमें अपने अपने राज्यों को सील कर देना चाहिए था। आम जनता को खुला रखना चाहिए था, लेकिन कानून कायदे के साथ।
ये जो मज़दूर जो बेहताश होकर के जो भागे हैं और जो परेशान होकर के यहाँ से निकले हैं, कई लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, ये सब इस वजह से हुआ है कि उनमें घबराहट थी कि यहाँ हमारा होगा कौन, यहाँ हमें मदद कौन करेगा। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक हुई है गवर्नमेंट से, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन सर आप लगातार जिस तरह से क्राइम पेट्रोल हो, काफ़ी सीरियल हो, उसमें आप लगातार दिखते हैं, काफ़ी रोल करते हैं, अपने विलन का भी रोल करते हैं, उसमें एक्टर हीरो वगैरह का भी आप रोल करते हैं। तो असल में मकसद आप किस तरह से क्या रखते हैं, जैसे मकसद क्या है, दर्शकों को क्या पहुँचाना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ज़्यादातर फोकस कहानी पे और अपने कैरेक्टर पे रखता हूँ। तो मेरी सोच ऐसी होती है कि जो कहानी है, कहानी के अकॉर्डिंग किरदार मैं निभाऊँ और इस किरदार में मैं पूरा डूब जाता हूँ। आई थिंक कि नेचुरली मैं करना चाहता हूँ पूरा का पूरा, ताकि पर्दे पर वो जो भी कैरेक्टर्स जो आम जनता में उस टाइप का आदमी जो भी हो, उस कैरेक्टर से रिलेटेड हो, वो फील करेगी ये मैं हूँ। तो ऐसी मेरी सोच है और ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा कामयाब हो जाता हूँ, कभी कभी मैं नाकामयाब भी हो जाता हूँ, वो एक्ट नहीं कर पाता, वो नेचुरलिटी नहीं ला पाता। लेकिन शायद मेरा कुछ ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस कहता है कि मैंने साइलेंट सिटीज़ में बाबूदीन के कैरेक्टर में न्याय किया है। सर अगली फिल्म कौन सी आप कहने? इसकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम एक तलाक के मुद्दे पर एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका मैंने आज ही पोस्टर लॉन्च किया है और फिल्म का नाम मैंने रखा है हाँ ये तलाक। तो उसमें हम ये दिखाएंगे कि तलाक जैसी जो रीति और रिवाज है, ये हमारे समाज के लिए कितनी ख़तरनाक है। ये मेरा उसमें मकसद है कि तलाक कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और हमारे मुस्लिम समाज में तलाक वो देंगे जिन्होंने कुरान को ठीक से पढ़ा नहीं या कुरान को ठीक से समझा नहीं। ये मेरा मुद्दा है इस फिल्म में। तो इंशाल्लाह जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, जब आप देखेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तलाक के अकॉर्डिंग। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से अभी हमारे साथ में राहत कुरैशी जी मौजूद थे, इन्होंने बताया कि एक फीचर को देख के